नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD वायदा सच का और मैं हूं सूर्य प्रकाश सिंह। जैसा कि लोकसभा का चुनाव पूरे देश में 7 चरण में होने थे और जो 7वें फेज का जो चुनाव है आज शनिवार को वो संपन्न किया जा रहा है और देश में जो 7वें चरण का जो चुनाव है वो सबसे अंतिम चरण में चल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पीछे यहाँ पर केंद्र बने हुए हैं और इस केंद्र के अंदर जो है एक कितने बूथ हैं यहाँ पे 2 बूथ हैं, 2 बूथ बने हुए हैं और दोनों बूथों पर जो है वोटिंग हो रही है, मतदान हो रहा है और पूरी तरह से एकदम शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। अब समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो जितने भी आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जो हुड़दंगाई होता है, किसी प्रकार कोई शरारती तत्व जो है अभी तक यहाँ कोई सामने नहीं आया है। अभी हम अंदर जा करके जो भी सुरक्षा कर्मी में जो लोग लगे हुए थे जो है पुलिस के जवान, हमने उनसे बातचीत की है और बातचीत के दौरान यही पता चला कि किसी प्रकार कोई हुड़दंगाई जो होती है वो देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण चुनाव जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर जो है पुलिस के जो जवान हैं यहाँ इसी समय गेट पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर समझ सकते हैं कि वो पूरी तरह से वेरिफिकेशन करने के बाद में ही किसी को अंदर जाने की वो अनुमति दे रहे हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 जगह वो बूथ बना हुआ है और बूथ के अंदर पूरी तरह से शांतिपूर्ण जो चुनाव होते हैं वो वोटिंग हो रहा है और किसी प्रकार का कोई जो हुड़दंगाई जो होती है वो अभी तक कोई सामने नहीं आया। सर अभी तक कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत या कोई परेशानी अभी तक कोई दिक्कत नहीं, कोई सब शांतिपूर्ण चल रहा है, शांतिपूर्ण चल रहा है। अभी कुछ ऐसा कुछ सामने नहीं आया। तो समझ सकते हैं कि अभी जो पुलिस के जवान है यहाँ पर मौजूद हैं गेट पर ही और पुलिस वेरिफिकेशन करने के बाद ही वो किसी को अंदर जाने दे रहे हैं और जो वोटिंग है वो वोटिंग पूरी तरह से शांतिपूर्ण चल रहा है। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि सुबह से जो एक मौसम का जो दोरुखा जो व्यवहार चल रहा है, कभी बदली हो रहा है तो कभी धूप हो जा रहा है और अगर सुबह से अभी तक बदली थी तो बदली में क्या था कि थोड़ा सा माहौल अच्छा था और लोगों का जो परसेंटेज जो था वो देखने को थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल रहा है। तो जी होमगार्ड जवानों का बोल होमगार्ड जवान भी यहाँ पर मौजूद है पूरी तरह से और अपने कार्यों में पूरी तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर हैं और वोटिंग करने के लिए वो यहाँ पर जा रहे हैं और कुछ लोगों से मिलते हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस बार जो महेंद्र नाथ पांडे विगत 2 वर्षों से यहाँ पर सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी से, तो चंदौली का जो लोकसभा का जो रूपरेखा है, जो चेहरा है वो कितना बदल पाए। सर नाम बताएं आप पहले। सर मैं पहले गाँव सभा की तरफ से आपका जो आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप पत्रकार महोदय जो है आपको नमस्कार और वंदन है। मैं ग्राम सभा चांदी तारा का पूर्व प्रधान डॉक्टर राजा राम यादव हूँ। मैं इस लोकसभा के पर को मैं नमस्कार और वंदन करता हूं। मेरी समस्या शाहूपुरी फैक्ट्री बंद हुई है विगत वर्षों से। यहाँ सांसद जी दो कार्यकाल से रहे, भारी उद्योग मंत्री रहे। अगर ये चाहे होते तो शाहूपुरी में जो है बढ़िया उद्योग लग गया होता। यहाँ कम से कम 10-20 हजार आदमी काम करते। अरे तो वो तो भारी उद्योग मंत्री है ही तो नहीं ना करा पाए यहाँ पर, इसीलिए जनता उनसे नाराज है। कम से कम यहाँ अगर फैक्ट्री लग गई होती, कोयला दिए भाड़े पर, उनको जो प्रशासन की तरफ से पैसा जा रहा है उनके खाते में, बाकी यहाँ जनता भूखमरी के कगार पर पड़ी हुई है। आप कह रहे हैं जो नाराज है, वो कह रहे हैं कि आपकी बार 400। अरे तो ठीक है, हम भी और सुन लीजिए। उसके बाद युवा बेकार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सब चरण सीमा पर। कोई सरकारी भर्ती निकली, पेपर लीक हुआ, 4 बार 5 बार पेपर लीक हुआ। उसके बाद कितनी भर्ती निकली, इंडिया एयर बेचे, एयरलाइंस बेचे, रेलवे बेचे, कोई रिलायंस, कोई फैक्ट्री बनवाए, कोई उद्योग लगवाए। इनके कार्यकाल में कम से कम 250 फैक्ट्री कोरोना काल में बंद हो गई। इसमें अगर 150 आदमी काम करते थे। इस समय पहले जीडीपी 4% थे, इस समय 12% जीडीपी हुई है। इस समय कर्जा देश का पहले कांग्रेस समय कितना था, इस समय 10 गुना बढ़ गया है। इस समय बेरोजगारी चरण सीमा पर है, महंगाई चरण सीमा। देखिए मंदिर बनने से 2 लोग को फायदा है, एक पंडित को, एक भिखारी को। और मंदिर से रोजगार नहीं मिलने वाला है। हाँ, मंदिर से रोजगार नहीं मिलने वाला है। तो क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि बदलाव होगा, इंडिया गठबंधन सरकार में नए युवक को रोजगार मिले, नौकरी मिले। हम उनसे बदलाव कराना है कि 3 महीने फिर हमारा नाम गिरधारी सिंह। अच्छा बताएं। 3 महीने में फिर चुनाव आए। इसलिए 3 महीने में आए कि जिसका कोई वजूद नहीं है। कि एक जगह दिल्ली में संगठन करके लड़ रहे हैं, अब पंजाब में नहीं हम अलग अलग लड़ेंगे। ममता बनर्जी वहाँ पर मतलब अकेले लड़ रही हैं और यहाँ पर सब मतलब वो कर रही हैं। बताइए इनका प्रधानमंत्री कौन होगा? तो ये 3 महीने के मतलब लड़ाई करने लगेंगे कौन? हाँ तो 3 महीने के अंदर ही फिर दूसरी सरकार चुननी पड़ेगी। देश के ऊपर इतना भार पड़ेगा कि जिसका कि मतलब हद नहीं, देश बेकार हो जाएगा अगर इसी तरह से बार बार चुनाव होता रहे तो यहाँ तो मतलब
विकास जो हो रहा है वो तो सबके आंख में दिखाई नहीं दे रहा है, केवल वोट दिखाई दे रहा है। हैं? तो का अच्छा ये बताएं चाचा कि केकर सरकार बनावत हैं आप? मतलब ऐसा है, हम तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, दिलाएंगे। हैं? इसलिए कि स्थिर है, एक झंडे के नीचे लड़ रहे हैं। उनका कोई बदलाव नहीं है, फिर चुनाव नहीं होगा। और ये लोग जो हैं लड़ करके आपस में, फिर इसके बाद कोई प्रधानमंत्री है, 3 महीने के बाद फिर चुनाव होगा। अच्छा, तो ये भार नहीं पड़ेगा देश के ऊपर? देश के ऊपर भार पड़ेगा, पैसा जो है सरकार गाँव जो है बस यही चीज है, यही चीज है, सत्य यही है। तो आप ये चाह रहे हैं कि जो है भाजपा की सरकार बने आप? बिल्कुल बने। अच्छा। अब बन रही है, इसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता। जो है मोदी जी का कुछ बताएं, जो है मोदी जी क्या किए हैं, कुछ किए हैं मोदी जी? अरे काम हमारे करने में 10 साल के अंदर इतना हाईवे बना, इतना रोड बना। एक तरफ सुनिए सपा सरकार थी, एक तरफ रोड बनता था, एक तरफ उखड़ जाती थी। अच्छा, हाँ, ये तो कम से कम बन रहा है, स्थिर तो है। इतना पैसा कहाँ से आया हमारे तो ये समझ। तो सड़क वैसे ही पड़ा, वैसे ठीक रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। आप बताएं, आप नाम बताएं। मेरा नाम अजीत कुमार है। अजीत कुमार, मैं जो है अभी क्या वोट बना है आपका? नहीं, वोट तो बना, वोट अभी देने जाना है, बर्फ जगह बाद जाएंगे वोट देने। बताएं, जो है अपना विचार बताएं। मैं इनको बता रहा हूँ कि अभी 60,000 पेपर लीक हुआ है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, वो आकलन बताते हैं, अगर 60,000 में एक परिवार में 3 लोग को जोड़ा जाए, 1 करोड़ 80 लाख। अगर 1 करोड़ 80 लाख को 80 लोकसभा में डिवाइड किया जाए, 2,25,000 वोट हर लोकसभा में कम हो रहा है। ये लोग कहाँ से भरपाई करेंगे 2,25,000 वोट का? बीजेपी यहाँ से नतमस्तक होने जा रही है, 150 सीट के लिए तरह जाएगी बीजेपी। इंडिया है कि अब की बार 400 पार बोल रहे हैं। वो तो 600 पार बोलेंगे, उनका क्या? वो तो विदेश का भी सीट जोड़ते हैं। वो तो 15 लाख दे रहे थे महीने में, दिए। 2 करोड़ हर साल रोजगार दे रहे थे, दिए। भारी उद्योग मंत्री हैं जो हमारे सिटिंग MP हैं, महेंद्र नाथ पांडे, भारी उद्योग मंत्री हैं। यहाँ से हर एक उद्योग का इनके बिना सिग्नेचर का अडानी अंबानी के पास नहीं जाता है फाइल। एक भी उद्योग से लगाए हो चंदौली जिले में पूरे, तो मैं बता दूं, या शाहपुरी का फैक्ट्री 89 में बंद हो गया। अगर हमारे गांव की जमीन गई है। ये तो भारी उद्योग मंत्री रहे हैं महेंद्र नाथ पांडे, तो ये भारी उद्योग में था। इसको ये सरकार यहाँ से हर महीने 40 लाख रुपए ले रही है कोयले, 1 करोड़ 40 लाख रुपए कोयले वाले से। अगर ये चाहते कंपनी चालू कर देते तो गांव इधर के अगल बगल 10, 20, 50 गांव का सब नौजवानों को, युवाओं को रोजगार मिल जाता। ये लोग कुछ काम नहीं किए हैं, बस धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, बांटने के नाम पर। किसकी सरकार बना रहे हैं यहाँ? इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, 300+ सीट आ रही है। डंके का चोट पर 4 तारीख को 12 बजे बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। महेंद्र नाथ पांडे से क्या तकलीफ हो रही है आपको? अच्छा ये बताइए, हमारे गांव में कितने दिन आए महेंद्र नाथ पांडे? जब से 2014 में शासन में आए थे, कब आए हैं पूछ लीजिए। 12 बजे रात को आते हैं, चले जाते हैं। कोई भी देखा हो यहाँ पे? ये बोल रहे थे बाबूजी, इनका मैं सम्मान करता हूँ। पूछे महेंद्र नाथ पांडे को देखे अभी तक? पूछ लीजिए उन्हीं से। अभी तक कोई यहाँ पे महेंद्र नाथ पांडे का चेहरा नहीं देखा होगा, मैं बता रहा हूँ, गारंटी है मेरा। कोई नहीं देखा होगा यहाँ पर। उनका जो एक बार पोस्टर बना था ना मुगलसराय में, लापता सांसद, वो सही पोस्टर बना था, लापता सांसद। चुनाव जीत जाएंगे दिल्ली में बैठेंगे, एक दिन भी क्षेत्र में नहीं दिखेंगे। काफी नाराज हैं अरे यहाँ मुगलसराय के विधायक उनसे नाराज हैं। अभी आप लोग वीडियो देखे थे कि नहीं? 6 महीने पहले का मंच पर लड़ाई हुआ था, बीजेपी कार्यकर्ता अपने में लड़े थे, देखे थे ना? मैं आप ना बताएं सर। मेरा विजय कुमार नाम है सर। विजय कुमार जी बताइए, जो है क्या कहेंगे? इस बार लोकसभा का चुनाव हो रहा है और अभी आज जो है 7वें चरण का पहली जून है, वोटिंग हो रही है। जो है क्या करेंगे, किसकी सरकार बना रहे हैं आप? मैं तो अखिलेश यादव सरकार बनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो इतना अच्छा काम करते हैं ना कि कुछ कहने लायक नहीं है। यहाँ पे पेपर लीक हो गया है बहुत पहले से ही। इतना पेपर हुआ, पेपर लीक क्यों हो गया? क्यों लीक हो गया पता नहीं, क्यों लीक हो गया भगवान। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो है वो भाजपा खुद करा देती है क्या? वो नहीं, भाजपा करा देती है, सही बात है, करा देती है भाजपा। भाजपा लीक करा देगी। तो इससे क्या फायदा होता है सरकार को? क्या फायदा होता है? सरकार को पैसा मिलता है। अच्छा जी सर। तो आइए दिखाते हैं हम आपको जो है मतदान को लेकर के चंदौली के DM ने क्या कुछ कहा है। जनपद में मतदान तिथि निर्धारित है। सुबह 7 बजे से ही सभी मतदान स्थलों पर हम लोग देख रहे हैं कि बहुत भारी संख्या में मतदाताओं की लाइन लगी हुई है और हम लोगों का प्रयास है कि जल्द से जल्द इन लोगों को वोट डलवाएं। हम लोगों की अपील भी है सभी जनपद के मतदाताओं से कि आप लोग भी अपने घरों से निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना मताधिकार और अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। जनपद में जितने भी बूथ हैं सभी बूथ पर हम लोगों ने भीषण गर्मी के दृष्टिगत
छाया के लिए पर्याप्त शेड और टेंट की व्यवस्था की है। साथ ही साथ हर जगह हम लोगों ने पानी की व्यवस्था की है। हर जगह पर मेडिकल फैसिलिटी भी रखी है ताकि अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उनको तत्काल मेडिकल हेल्प मुहैया करा सकें। हर बूथ पर व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति अगर वहाँ पर आता है, उसको अगर सहायता की ज़रूरत है तो हम लोग उसको मदद कर पाएँ। सर लगातार हम लोग 5:30 बजे से मॉक पोल कर रहे हैं। कुछ बूथों पर ईवीएम की खराब होने की सूचना प्राप्त हुई थी, उनको तत्काल बदला गया है। इसके साथ साथ जहाँ से भी जैसी भी शिकायत प्राप्त हो रही है यदि ईवीएम की हो तो उसको उस प्रकार से हैंडल किया जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में रिजर्व में ईवीएम सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और संबंधित एसडीएम के पास उपलब्ध है। अभी मेरी संज्ञान में जितने भी बूथ है सब पर वोटिंग जो है 100% स्टार्ट हो गई है। अगर कहीं कोई समस्या आएगी तो उसको तत्काल रिप्लेस किया जाएगा। फूलचंद यादव। बताइए आप। महेंद्र नाथ पाड़े। जब मुगलसराय में आते हैं, हम ड्राइवर हैं, ड्राइवरों के साथ अपने कार से उतर नहीं पाते, वो अपने कार से उतर के ड्राइवर से मिल नहीं पाते हैं। ड्राइवर उनको गाली देते हैं कि महेंद्र नाथ पाड़े आप क्या हैं, उतर नहीं पा रहे हैं। ड्राइवर उनको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ड्राइवर उनको मारने के लिए मंत्री जी अभी अभी मुगलसराय के अंदर कभी खड़े हो जाए वो ड्राइवर, मैं मुगलसराय का ड्राइवर हूँ, मुगलसराय के ड्राइवर उनको मारने के लिए तैयार होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? क्यों महेंद्र नाथ पाड़े आज तक कोई ड्राइवर की कोई व्यवस्था नहीं की है अभी तक। क्या विचार है आपका? मेरा विचार है कि मैं साइकिल बस। चलिए ठीक है। समझ सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग थे और तमाम लोगों से हमने बातचीत किया और तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया गठबंधन को जिताने की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को जिताने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर मिले जो कि भारतीय जनता पार्टी जो समर्थित महेंद्र नाथ पांडे हैं, उनके कामों से वो काफ़ी नाराज चल रहे हैं। वो चाह नहीं रहे हैं कि उनकी सरकार फिर दोबारा बने। अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि हमारा चंदौली का लोकसभा क्षेत्र का सांसद कौन बनेगा और अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तब तक के लिए कैमरामैन राहुल कुमार के साथ में मैं सूर्य प्रकाश सिंह।